सबसे एक्यूरेट मेथड जो है, जो ऊपर में ये देखो ऊपर में ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, सब में, ठीक। एक्चुअल में ये जो जेल डाला जाता है ना सर, सरफराज बैक्टीरियो में बहुत दिक्कत होती है। चंदन सर का क्लास देखो ना, दिक्कत कम हो जाएगा। और पढ़ने का तरीका हमारा वाला फॉलो करो जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो जो सेटल डाउन हो गया निगेटिव वाला, क्योंकि फिल्टर का काम किया, क्लम्स बन जाता तो ऊपर ही रह जाता। तो जिस अब क्यों करेक्ट किया है इसके पीछे, द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर द ब्लड ग्रुपिंग इज, ब्लड ग्रुपिंग के लिए सबसे सेंसिटिव मेथड कौन सा होता है। सर क्वेश्चन तो ये भी बहुत इजी है, और हम लोग पढ़े हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए सबसे सेंसिटिव मेथड जो है, सबसे एक्यूरेट मेथड जो है वो होता है ट्यूब मेथड। हम लोग यही पढ़े हैं ना, क्योंकि इसके एडवांटेज होते हैं कि ड्राई नहीं होता है, एंटीबॉडी को रिएक्शन करने के लिए इंक्यूबेशन टाइम होता है ना। स्लाइड मेथड, जेल मेथड और माइक्रोप्लेट मेथड गलत है। लेकिन इसको जो करेक्ट किया है, काउंसिल ने जो करेक्ट किया है सर, वो काउंसिल ने इसको करेक्ट किया है जेल कार्ड मेथड को। किसको करेक्ट किया है सर? जेल कार्ड मेथड को। अब क्यों करेक्ट किया है इसके पीछे थोड़ा बहुत रीजन हो सकता है, लेकिन जेल मेथड भी सेंसिटिव है, मैं कह सकता हूँ। इसको करने के पीछे रीजन क्या इसने दिया होगा, लॉजिक, क्योंकि ये ऑटोमेशन में यूज होता है। जो ऑटोमेटिक ब्लड ग्रुप मशीन्स आ रहे हैं ना, उन ऑटोमेशन में यूज होता है। एक्चुअल मेरे अकॉर्डिंग तो ए ही करेक्ट है, लेकिन सी भी क्यों करेक्ट हो सकता है उसका मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा। एक्चुअल में इस प्रकार से जेल कार्ड यूज किए जाते हैं। इन जेल कार्ड में ना दो चीज होता है। जो ऊपर में ये देखो ऊपर में ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, सब में, ठीक। और नीचे में लिखा हुआ है ए बी डी वेरिएंट, ए बी डी वेरिएंट, यानी एक कार्ड में ना दो लोगों का ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हो। इस जेल कार्ड में जो है, इस जेल कार्ड में जो है केवल फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप ही परफॉर्म कर सकते हो, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप ही परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए भी मैं इसको लेस सेंसिटिव मानता हूँ, क्योंकि रिवर्स कर नहीं रहे हैं। ट्यूब मेथड से तो हम रिवर्स भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन सेंसिटिव माना इसलिए गया क्योंकि इसमें हम एक जेल यूज करते हैं, उस जेल का क्या नाम है, तो मेरे माइंड से स्लीप हो रहा है, डेक्स्ट्रान एक्रेलामाइड। हाँ बहुत बढ़िया। क्या इसमें जो जेल डाला हुआ है ना, क्या है? डेक्स्ट्रान एक्राइलामाइड जेल। एक्चुअल में ये जो जेल डाला जाता है ना सर, इस जेल का दो काम होता है। एक तो सरफेस प्रोवाइड कराता है, क्या? सरफेस प्रोवाइड कराता है। किस लिए प्रोवाइड कराता है सर? एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए, ठीक, रिएक्शन के लिए। इसके बीच में एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होगा ना, ब्लड ग्रुप का एंटीजन और एंटीसीरा का। और दूसरा ना फिल्टर का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। कैसे करता है थोड़ा सा सुन लो इस बात को, फिर आगे क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक। ये इतने सारे माइक्रो ट्यूब्स इसमें है, इस माइक्रो ट्यूब्स में जेल डाला हुआ है। जेल देखो यहाँ सर आपको दिख रहा होगा, सब में भरा हुआ है। इसमें दो चेम्बर होता है, एक अपर चेम्बर होता है ए वाला, और एक है लोअर चेम्बर, ठीक है। जेल यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ रहता है। अब जेल जो भरा हुआ है, उस जेल में ना पहले से एंटी सीरा कॉटेड होता है। जैसे इसमें ए एंटी सीरा है, इसमें बी एंटी सीरा है, इसमें डी एंटी सीरा है, एंटी सीरा कॉटेड है, ठीक। अब हम डालेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन सा सर? ब्लड सेल्स कौन सा? आप सेल वॉशिंग के थ्रू, पहले आप सेल वॉशिंग के थ्रू जो बनाए होंगे, सेल वॉशिंग के थ्रू जो आप 2 से 5% सेल सस्पेंशन बनाए होंगे ना, उसका एक ड्रॉप सब में डालिए। एक ड्रॉप यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक पेशेंट के लिए, फिर इधर दूसरे पेशेंट का डालते हैं। डालने के बाद ना इसको थोड़ा देर इंक्यूबेट करते हैं। क्या करते हैं सर? इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक। यहाँ पर क्या होगा ना, ऊपर में एंटीबॉडी था, अगर ए एंटीजन होगा तो ये एंटी सीरा से रिएक्शन करेगा, बी होगा तो बी से करेगा, अगर आर एच होगा तो डी से करेगा, है ना। जब रिएक्शन करेगा तो विजिबल क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। जब विजिबल क्लम्स का फॉर्मेशन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब विजिबल क्लम्स का फॉर्मेशन होगा सर, तो ए जो है रिएक्शन होकर के यहाँ पर ऊपर में सरफेस पर क्या है, क्लम्स फिल्टर हो जाएंगे। पहला सरफेस प्रोवाइड किया रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन किया। अब विजिबल क्लम्स तो बड़े बड़े बन गए, तो वो सर नीचे आ नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर में ही रह जाएगा। और जो एंटीजेंस के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, वो वाला देखो ब्लड सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो जो सेटल डाउन हो गया निगेटिव वाला, क्योंकि फिल्टर का काम किया, क्लम्स बन जाता तो ऊपर ही रह जाता है। तो जिसका क्लम्स बन के ऊपर रह गया, देख लो, क्लम्स बन के जिसका ऊपर में रह गया, रिएक्शन हो गया, वो पॉजिटिव है। यानी ए का यहाँ 4+ दिया हुआ है, बी माइनस और डी भी माइनस है, क्योंकि नीचे में बॉटम में सेटल डाउन हो गया। तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए निगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम सबको करते हैं। सेंसिटिव इसलिए माना गया क्योंकि इसमें ना, इसमें अनदर कंटामिनेशन का चांस नहीं होता, रिएक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कहें
कि द मोस्ट सेंसिटिव मेथड, ऐसा कहना भी बहुत करेक्ट नहीं होगा। मोस्ट सेंसिटिव मेथड में तो मैं क्यूब मेथड ही मानूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है ए ही है, बट काउंसिल ने इसको सी आंसर करेक्ट किया था। इट इज़ ऑल अबाउट द टुडे एमसीक्यूज क्लास बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, फिर आप लोग भी रैंक प्लस ऐप पे जाइए और अपना टेस्ट परफॉर्म कीजिए। ठीक है सर? कोई क्वेरीज ना हो तो क्लास फिनिश किया जाए बच्चों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज ऑफ आपने समय निकाल करके हमारे साथ समय दिया, पढ़ा और इतना मन लगा के नोट्स भी लिखे होंगे, प्रिपेयर किए होंगे। होप सो। सुपर डुपर क्वेश्चन सर। अभिजीत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चे। नैन्सी सोनी लिख रहे हैं कि सर आप कितने अच्छे लगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। टेस्ट देने के बाद कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सर। चलो बट पढ़ के जाओ ना। टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। लो हो रहा है तो इसका मतलब आपने रिवीजन कम किया है, रिवीजन करो। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं फिनिश किया जाए। ओके सर। भास्कर सिंह बेस्ट बुक के लिए वीडियो, नॉन टेक्निकल का बुक का तो वीडियो बना दिया हूँ ना। टेक्निकल का बुक का वीडियो रुको बना देते हैं, जल्दी आ जाएगा, एक दो दिन समय दो। ठीक है? सरफराज बैक्टीरियो में बहुत दिक्कत होती है। चंदन सर का क्लास देखो ना, दिक्कत कम हो जाएगा। क्लास देखो, लेक्चर देखो, लेक्चर देख के छोटे छोटे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। दिक्कत जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, और पढ़ने का तरीका हमारा वाला फॉलो करो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फिर वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। सोफिया लिख रही है कि सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं किया गया। कोई बात नहीं बच्चे, अब दिया जा रहा है, अब पढ़िए आप लोग। ठीक है सर? इस क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं। तब तक आप लोगों को शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहिए तन मन से, और पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और अपने करियर को लेकर फिक्रमंद रहिए। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।